Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Unit 3, Chapter number 3, Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.6. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.6. Evaluate the following definite integrals. Question है I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स. आपने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया. सो वी राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 एक्स 1 इंटू डी एक्स. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रल एक्स. लिमिट लगाने का सूत्र पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली. बस सिंप्लीफाई किया वी गेट 10/3. सिर्फ याद रखना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रल एक्स. लिमिट्स लगाने का तरीका है पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली. नाउ वी हैव क्वेश्चन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी ऑफ. -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी ऑफ. आप अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं. वी हैव -1 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 इंटू एक्स. नो एक्स क्यूब का क्या होगा x4/4. एक्स क्यूब का इंटीग्रल होगा x4/4 और 1 का इंटीग्रल x. नाउ आपने इसको सिंप्लीफाई किससे करना है, पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, पहले वर्जन ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू. पहले आपने 1 रखना फिर माइनस करके -1 रखना चाहिए. तो वी हैव ये 1 - 1 0 और ये 2 आएगा. तो फाइनल आंसर इज 2. By final answer is 2. Now question number 3. I is equal to integral from -2 से 0 1 over 2x minus 1 and whole square dx. आपने किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 0 इसको ऊपर लेके 2x minus 1 की पावर -2. अब फंक्शन की पावर n हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जो पावर में पावर आएगा उसी से डिवाइड. भाई क्या था फंक्शन का, अगर डेरिवेटिव में पावर में एक जमा जो पावर आएगा उसी से डिवाइड. नाउ इसको अरेंज किया और माइनस को बाहर निकाल दिया. अब भैया पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ एक्स -2 रखो. इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट 2/5. नाउ क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल -6 से 2 आगे 3 - x का जैसा इंटू डी ऑफ एक्स. वजन माइनस इधर लगा कर माइनस लगा दी, नीचे वाली पावर 1/2 बन गई. अब फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड. वजन पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड और लिमिट होगी फ्रॉम -6 से 2. तो वजन पहले क्या करना है आपने, इसको अरेंज किया जी, सिंप्लीफाई किया तो मैं विकेट -2/3 3 - x पावर 3/2 लिमिट फ्रॉम -6 से 2. पहले ऊपर वाली वैल्यू लगाएंगे माइनस करके जहाँ जहाँ x है -6 लगाएंगे, पहले जहाँ जहाँ x है 2 लगाएंगे फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है -6 लगाएंगे. वी हैव वजन वी गेट -2/5. भैया ये 3 1 फिर 2 की पावर 3/2 -3 -6 पावर 3/2. वजन इसको सिंप्लीफाई करते गए आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 52/3. वी गेट 52/3. नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 से √5 स्क्वायर रूट के अंदर 2t - 1 की पावर 3/2. वी राइट इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 2t - 1 की पावर 3 एंड होल पावर 1/2. सिंप्लीफिकेशन के बाद वी गेट फ्रॉम 1 से √5 बाई 2t - 1 पावर 3/2. नाउ 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. जब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड. भाई फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड. नाउ फर्स्ट वी सिंप्लीफाई दिस. भाई 1/5 बाहर 2t - 1 पावर 5/2 फ्रॉम 1 से √5. पहले जहाँ जहाँ t है √5 पुट करें फिर माइनस करके जहाँ जहाँ t है 1 पुट करें. नाउ वी हैव 2 √5 - 1 पावर 5/2 -1 पावर 1/5. तो वी हैव 1/5 2 √5 - 1 एंड होल पावर 5/2 -1. नाउ क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 से √5x आगे जजर के अंदर x² - 1 dx. भाई 2 से ज़रब दे दी 2 से डिवाइड
अब अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है 2x, वो मौजूद है। जब फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक जमा जो पावर है उससे डिवाइड। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/3 x स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम 2 से √5। भाई पहले जहां जहां x है √5 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे। पहले जहां जहां x है 1/5 पुट करें, फिर माइनस करके जहां 2 पुट करेंगे। नाउ वी हैव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, वी गेट, देखें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 √3 आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1/3 8 माइनस 3 √3 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 से 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी ऑफ x। भाई 2 से 2 से डिवाइड, जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ नीचे वाली लिमिट्स है फ्रॉम 1 से 2, पहले जहां जहां x है 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहां जहां x है 1 पुट करेंगे। वी हैव दिस लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, 2 लॉग तो फ्री को, तो लॉग ऑफ 6/3 आएगा। कैंसिलेशन के बाद वी गेट 1/2 ln2, वी राइट इट ln √2। नाउ क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 3 x - 1 और x का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन किया जी। नाउ डिवाइड इंटीग्रेट सेपरेटली, वी गेट 2 से 3 x का dx प्लस इंटीग्रल 2 से 3 x - 2 dx और -2 इंटीग्रल 1 इंटू डी ऑफ x। बजने से पावर में एक जमा जो पावर है उसी से डिवाइड, पावर में एक जमा जो पावर है उसी से डिवाइड, और 1 का इंटीग्रल x होता है। बजन जरा देखें x³ 3 x - 1 और -1 ये x आएगा जी। बजन जहां जहां x है पहले 3 पुट करें, तो जहां जहां x है -2 पुट करेंगे। वी गेट 3 का क्यूब -2 का क्यूब 1/3 - 1/2, पहले 3 -2 जी। नो इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 9/2 आंसर। नो वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 x + 1 और 2 जिधर के अंदर x स्क्वायर प्लस x + 1 इंटू डी ऑफ x। इसका एलसीएम 2x + 1 और 2 आ गया, 1/2 बाहर निकाल दी। तो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 2 2x + 1, आगे x स्क्वायर प्लस x + 1 एंड होल पावर 1/2। 1/2 का मतलब जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करें भाई, पावर में एक जमा जो पावर है उसी डिवाइड, पावर में एक जमा जो पावर है उसी डिवाइड, एंड लिमिट्स होगी फ्रॉम -1 से लेके 1 तक। भाई लिमिट होगी फ्रॉम -1 से लेके 1 तक, भाई लिमिट होगी फ्रॉम -1 से लेके 1 तक। वी हैव नाउ वी हैव 1/3 x स्क्वायर प्लस x + 1 पावर 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम -1 से लेके 1 तक। पहले जहां जहां x है 1 पुट किए, फिर जहां जहां x है माइनस करके फिर जहां -1 पुट किए। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट √3 - 1/3। नाउ क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 3 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 9। नाउ इसको लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो भाई फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर h। भाई 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x ओवर h, यहाँ पे a का रोल 3 प्ले कर रहा है, 1/3 tan इनवर्स x ओवर 3। नाउ लिमिट 0 से 3, भाई पहले जहां जहां x होगा 3 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहां जहां x होगा 0 पुट करेंगे। नाउ tan इनवर्स 1 का होगा π/4 भी, भाई tan इनवर्स 1 का होगा π/4 और tan इनवर्स 0 का होगा 0, तो वी गेट π/12। भाई tan इनवर्स 1 का होगा π/4 और tan इनवर्स 0 0, तो भाई ये क्या होगा π/12 आंसर आ जाएगा जी। i इज इक्वल टू 1 से 2 a की पावर x dx। भाई 1 से 2 a की पावर x dx, भाई a की पावर x a की पावर x ओवर ln है जी, a की पावर x ओवर ln है, लिमिट फ्रॉम 1 से 2, भाई 1/ln बाहर निकाल दिया, a की पावर x 1 से 2, पहले जहां जहां x से 2 रखें माइनस करके जहां जहां x 1 रखेंगे, तो वी हैव a स्क्वायर माइनस a ओवर ln है, ऊपर से a बाहर निकाल लें तो a इंटू का a -1 ओवर ln है। नाउ इंटीग्रल फ्रॉम π/6 से लेके π/3 तक cos ऑफ t आगे dt। भाई cos t का इंटीग्रल था sin ऑफ dt, भाई cos t का इंटीग्रल sin t, लिमिट्स होगी π/6 से लेके π/3 तक, पहले π/3 रखा, फिर माइनस कर π/6 रखा। sin π/3 का होता है √3/2 और sin π/6 का होता है 1/2। नाउ टेक एलसीएम, वी गेट √3 - 1/2। नाउ वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 x + 1 ओवर x एंड होल पावर 1/2 आगे 1 - 1 ओवर x के dx। भाई जनरल देखें इस अंदर वाली को t रखा जाए, तो dt किसके बराबर होगा, भाई 1 - 1 ओवर x के dx इज इक्वल टू dt। जब x 1 होगा
तो भाईजान टी क्या होगा 2, जब एक्स 2 होगा तो टी क्या होगा 5/2। भाई देखो जहाँ 1 है वहाँ पे 2 पुट कर दो और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5/2। तो वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 से √5/2 आगे टी 1/2 आगे डी टी। भाईजान क्या करें, पावर में जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई पावर में जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। वी हैव टी 3/2 ओवर 3/2 लिमिट फ्रॉम 2 से 5/2। नाउ सिंप्लीफाई किया वी गेट 2/3 टी 3/2 5/2 पावर 5/2। अब जहाँ जहाँ टी होगा पहले 5/2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ टी होगा 2 पुट करेंगे। तो वी हैव 2/3 5/2 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इसको भाईजान सिंप्लीफाई करें। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1/3 √2 into 5 minus 8. Next question we have I is equal to integral from 4 से 202। We have 3x आगे जजर के अंदर 17 माइनस एक्स के dx। भाईजान आपने क्या किया जी, 3 बाहर निकाल लिया, एक्स इधर लिख दी। अब -2 से जरूरत दे दी, -2 से डिवाइड। अब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, फिर फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी डिवाइड। तो भाई पावर में जमा करेंगे 3/2 और 3/2 लिमिट एज इट इज 4 से लेके 2√2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने तो वी गेट भाईजान वी हैव माइनस बाहर 17 माइनस एक्स स्क्वायर और 3/2 लिमिट फ्रॉम 4 से 2√2। पहले जहां जहां एक्स है वहां 2√2 पुट करें, फिर माइनस करके जहां जहां एक्स है 4 पुट करेंगे। तो भाईजान ये हमारा आ गया 9 की पावर 3/2 माइनस का 1 की पावर 3/2 जी। तो भाईजान ये बनेगा 3 का स्केयर पावर 3/2 -1 जी। तो भाई कैंसिल, तो वी गेट माइनस आगे 3 का क्यूब -1। तो भाईजान ये माइनस बाहर 27 -1 आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -26। नाउ आई इज इक्वल टू 1 से 2 ln x dx। भाईजान देखें ln x को इंटीग्रेट करना तो 1 लगा के बाई पार्ट्स करेंगे, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। फार्मूला होगा फर्स्ट एज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फर्स्ट। भाई 1 का इंटीग्रल x होते हैं और ln x का 1/x होते हैं। नाउ लिमिट किस तरह लगानी है भाईजान, पहले ऊपर वाली जहाँ जहाँ x है ऊपर लगा दें, फिर माइनस करके 1 लगा दें जी। नाउ वी हैव 1 का इंटीग्रल x लिमिट्स पहले जहाँ जहाँ x होगा 2 लगाएंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा 1 होगा। और ln 1 क्या होता है भाई 0। वी हैव 2 ln 2 -1, ये आपकी फाइनल शेप आएगी भाई 2 ln 2 -1 जी। भाई ये 2 -1 1 होगा ना, तो वी हैव 2 ln 2 -1 आफ्टर कैलकुलेशन जी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 e की पावर x/2 माइनस e की पावर -x/2 dx। अब आप इसको लाता इंटीग्रेट कर दें, इसको लाता जी। भाईजान क्या करेंगे, e की पावर x को इंटीग्रेट e की पावर x/2 एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 उससे डिवाइड करते हैं। इसका डेरिवेटिव बनता है -1/2, उससे डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सिंप्लीफाई किया वी गेट 2 e की पावर x/2 लिमिट फ्रॉम 0 से 2 प्लस होगा जी 2 e की पावर -x/2 लिमिट फ्रॉम 0 से 2। भाई जहाँ जहाँ x है पहले 2 पुट करो, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो। वी हैव दिस शेप। नाउ इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन निकाल लें। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैड 2 इंटू ई प्लस e की पावर -1 एंड -2 जी। इसको भाई आप एलसीएम ले लें और इकट्ठा कर लें जी, ठीक है। तो वी गेट 2/e, ये e -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, e -1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 cos ऑफ 2θ प्लस साइन ऑफ θ ओवर 1 प्लस cos 2θ dθ जी। भाई इंटीग्रल होगा 0 से π/4 cos θ प्लस साइन θ ओवर 1 प्लस cos ऑफ 2θ इंटू dθ जी। वी हैव 0 से π/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 cos θ प्लस साइन θ जैसे, और वो होगा 2 cos स्क्वायर θ 1 प्लस cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर θ। Now we divide separately and integrate separately. We get 1/2 0 से इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 secant θ dθ 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 secant θ tan θ dθ। भाई जन secant का इंटीग्रल होता है log ऑफ secant प्लस tan। भाई secant का इंटीग्रल होता है log ऑफ secant प्लस tan और secant θ tan θ का इंटीग्रल होता है secant θ। नो लिमिट्स के साथ लगाएंगे, पहले जहाँ जहाँ x है π/4 लगाएं, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लगाएं। पहले जहाँ जहाँ x है π/4 लगाएं, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लगाएंगे 0। भाईजान क्या लगाएं 0 0। नाउ वी हैव
secant पाई बाय 4 माइनस secant 0। वजन secant 0 क्या होगा जी? वजन secant 0 1 और वी हैव, देखे ना भाई, जहाँ जहाँ एक्स है पहले पाई बाय 4 पुट किए, फिर माइनस करके क्या पुट किया 0। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव टू ln अंडर 2 प्लस अंडर 2 माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से पाई बाय 6 कॉस थीटा की पावर 3 अगर डी थीटा। वी राइट 0 से पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। भाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा जी भाईजन, कॉस स्क्वायर के 1 फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा को टी पुट कर लें तो डी टी बराबर का कॉस थीटा डी थीटा। जब थीटा 0 है तो टी क्या का 0, जब थीटा पाई बाय 6 है तो टी का 1/2। यहाँ पे रखे ना भाई, जब थीटा 0 होगा तो टी 0 निकलेगा, जब थीटा पाई बाय 6 होगा टी 1/2 निकलेगा। नाउ वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1/2 आगे 1 फिर टी स्क्वायर डी टी। नाउ सेपरेटली राइट, अब 1 का इंटीग्रल का होगा टी और टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाय 3। लिमिट लगाने का तरीका करें, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। नाउ वी हैव फिट करें, सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 1/2 मनफी 1/24। एलसीएम लगेगा 24, ऊपर आएगा 12 माइनस 1। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 11/24, वी गेट 11/24।